मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का डर कैसे निकाला जा सकता है के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पूरे विश्व में कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, जिसमें सामान के आदान प्रदान करने पर वायरस का विस्तृत होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, रुपया जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे या हजारों व्यक्ति में घूम फिर के जब हमारे पास आता है तो आप समझ सकते हैं कि वायरस का खतरा कितना अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, वायरस के खतरे को कम करने के लिए रुपये का कम से कम उपयोग करें, वो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाएं। इससे आप वायरस से भी बच सकते हैं, हमारी पुरानी संस्कृति को भी जिंदा रख सकते हैं। पुरानी संस्कृति से तात्पर्य यह है कि आप हाथ जोड़ करके किसी का अभिवादन करें बजाय हाथ मिलाने के, या घर में जब आप आएँ तो जैसे ही घर में प्रवेश करें सबसे पहले हाथ पैर मुंह पूर्ण रूप से साफ करके और फिर विश्राम करें। तो ऐसी कई बातें हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक से हम सीखे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रश्न उत्तर के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा से संबंधित चर्चा करूंगा। बैंक खाता ऑनलाइन होने पर क्या कोई और व्यक्ति भी पैसे निकाल सकता है? नहीं, जब आप बैंक से अपना खाता ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो अन्य व्यक्ति के उसमें से पैसा निकालने की संभावना बहुत नहीं के बराबर है। वह उतनी ही जोखिम है जितनी आपने आपके बैंक खाते में सुविधाएं नहीं ली हुई है। फिर भी जो उसके साथ जोखिम है वही जोखिम इसके साथ रहती है। ऑनलाइन सुविधा लेने पर अन्य कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं होती है। जब आप बैंक जाते हैं तो एक पेज का फॉर्म आप बैंक में भर के देते हैं कि मैं ऑनलाइन सुविधा लेना चाहता हूं। तो जब आप फॉर्म भर के देते हैं, बैंक अधिकारी आपको लॉगिन आईडी व पासवर्ड, जिसे हम ताला चाबी समझ सकते हैं, आपको देता है। आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना बैंक का खाता चलाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ताला और चाबी तो कोई भी तोड़ करके चोरी कर सकता है। तो मित्रों, यहाँ ऐसा नहीं है। वह लॉगिन आईडी पासवर्ड कई अलग अलग लेयर में होता है। जैसा आपको सिर्फ आपका बैलेंस देखना हो तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग होता है। जब आप आपके खाते से दूसरे खाते में पैसा स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उसका लॉगिन आईडी अलग होता है। इसी प्रकार जब आप अंत रूप में जब आपका पेमेंट किसी के खाते में जाने वाला होता है तो सबसे लास्ट में वन टाइम पासवर्ड OTP, जैसे OTP हम कहते हैं, वो जो सिर्फ 15 सेकंड के लिए वैलिड होता है। बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वह OTP भेजता है। जब वह OTP, वह संख्या, आप जब ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा आप ले रखी है वहाँ वह संख्या डालेंगे, उसके बाद ही यह ट्रांजैक्शन होगा। तो दोस्तों, इस तरह से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफ़र आपकी अनुमति के बिना होना लगभग असंभव है। बैंक खाता ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग लेने पर मुझे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? जब आप ऑनलाइन बैंकिंग लेते हैं तो कई प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती है। आप सबसे पहले तो समय की बचत आपकी है। जो काम आपको करने में 2 घंटे लगते हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग में आप मात्र 1, डेढ़ 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की हॉलीडे या छुट्टी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप 24/7 24 घंटे आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, आयकर का पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं, टेलीफोन बिल का भुगतान कर सकते हैं, मोबाइल बिल का भुगतान कर सकते हैं। ऐसी कई सुविधाएं आप ले सकते हैं। बैंक का बैलेंस चेक करना हो तो विदिन अ सेकंड आप यह काम कर सकते हैं। ऐसी कई सुविधाएं हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि रुपये का लेन देन से बचा जा सकता है। कोविड-19 के थ्रू जो वायरस फैल रहा है, किसी भी प्रकार का वायरस, इसकी विस्तार से आप बच सकते हैं। इस सुविधा को लेने पर मुझे बैंक क्या फीस लेता है? इस सुविधा को लेने पर बैंक किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करता है, बल्कि बैंक आपको प्रेरित करता है कि आप यह सुविधाएं लें। क्योंकि जब आप यह सुविधाएं लेंगे तो बैंक में आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेगी, बैंकों को अपने कर्मचारी नहीं रखना पड़ेंगे, बिजली का बिल कम आएगा, ऑफिस छोटा लेना पड़ेगा। ऐसे कई सुविधाएं, बैंक को भी इससे फायदा है और आपको भी कई फायदे हैं। कोई व्यक्ति डरा कर इस खाते से उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करवा सकता है? कोई भी व्यक्ति डरा करके आपके खाते से पैसे उसके खाते में भी ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। कारण कि जब आपको किसी व्यक्ति के बैंक में
पैसे स्थानांतरित करना होते हैं तो उस व्यक्ति का नाम, पता, अकाउंट नंबर, यह सब आपके जिस अकाउंट में आपने ऑनलाइन सुविधा ली हुई है उस अकाउंट के साथ उसको जोड़ना पड़ता है। और जोड़ने के पश्चात इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए बैंक 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर्स का समय लेती है। अतः अचानक या अकस्मात या कोई आपको डरा करके उसके अकाउंट में बैलेंस हैंड टू हैंड ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। क्या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता है? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है, फेसबुक पर चैटिंग कर रहा है, फेसबुक फोटो अपलोड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, वह व्यक्ति बड़ी ही आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। उसे किसी भी प्रकार, जिस प्रकार आप बैंक में प्रथम समय आप खाता खोलने के लिए जाते हैं और जो आपके अंदर डर होता है, बस ये आप समझ सकते हैं, वही डर आज आपको ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा लेने में है। अन्यथा इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। जैसा आप बैंक में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, इतना ही आसान ऑनलाइन बैंकिंग भी है। ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा कौन कौन सी बैंक देती है? भारतवर्ष में ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा सभी सामान्य आज की परिस्थिति में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक व प्राइवेट बैंक यह सुविधा उपलब्ध कराती है। क्या ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा लेने पर बैंक में जाकर लेन देन नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ऑनलाइन बैंक की सुविधा लेते हैं तो आप उसके पश्चात भी बैंक में जाकर के लेन देन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने इस अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा ली ही नहीं है। क्या ऑनलाइन बैंकिंग लेने पर रुपये का वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता है? ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा लेने पर एक खाते से दूसरे खाते में रुपये आदान प्रदान होता है, भुगतान होता है, ऑनलाइन भुगतान होता है। जैसा मैंने आपको बताया, लाइट का बिल हुआ, टेलीफोन का बिल हुआ, ऑनलाइन परचेजिंग हुई, यह सब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इसमें रुपये का वास्तविक लेन देन बिल्कुल नहीं होता है। बैंक अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति पासवर्ड पूछ सकता है? यह पासवर्ड गुप्त शब्द जो आप स्वयं द्वारा निर्धारित किया है, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है। समय समय पर उसको आप बदल भी सकते हैं और इस तरह कोई भी बैंक अधिकारी या पुलिस ऑफिसर या अन्य कोई भी अधिकारी या बैंक का कर्मचारी आपसे यह पासवर्ड पूछने का अधिकारी नहीं है। यदि वह पूछता है तो यह अवैधानिक है, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस छोटे से एपिसोड से मैंने ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा से संबंधित जानकारी आपको दी। मुझे विश्वास है आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube पर मेरा चैनल श्याम बंबुरे सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।